आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहाँ होम, स्कूल, हॉस्पिटल सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार 10 दिसंबर को अकोला में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है। इस पृष्ठभूमि में प्रत्येक देशभक्त नागरिक को केवल अपने समाज और धर्म के लिए 3 घंटे का समय देने की आवश्यकता है। हिंदू संगठनों की ओर से अनुरोध किया कि जिले के नागरिक अपने व्यवसाय और प्रतिष्ठान बंद कर 3 घंटे कलेक्टर कार्यालय के सामने आयोजित विरोध सभा में बड़ी संख्या में भाग लें, अपनी एकता दिखाएं। अकोला महामंडल संभाग में दिवाली सीजन के दौरान अकोला डिवीजन में अतिरिक्त बसों की योजना बनाई गई थी। दिवाली के बाद आए विधानसभा चुनाव से अकोला ST डिपो का खजाना भर गया और ST को अच्छी खासी आमदनी हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान अकोला मंडल में कुल 240 बसें चुनाव ड्यूटी पर थीं। बताया गया है कि लगातार 2 दिनों तक चुनाव ड्यूटी में रही बसों से अकोला संभाग को 52,80,000 की रिकॉर्ड आय प्राप्त हुई। राज्य की पूर्व मंत्री अदिति तटकरे ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के आवेदनों की दोबारा जांच कराने के महायुति सरकार के कथित फैसले को लेकर आ रही खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि आवेदन स्वीकृत करने से पहले उनकी गहन जांच की गई थी, अब दोबारा जांच का सवाल ही नहीं आता। महानगर में खाटू नरेश श्याम बाबा के अनेक उत्सव एवं उपक्रम साकार करने वाले सेवाभावी श्याम के दीवाने ग्रुप की ओर से महानगर में 4 दिवसीय खाटू धाम यात्रा का आयोजन किया गया है। 13 से 16 फरवरी तक आयोजित इस यात्रा का रेल द्वारा महिला पुरुष श्रद्धालुओं के साथ 13 फरवरी की सुबह 5:30 बजे को प्रस्थान अकोला रेलवे स्टेशन से होगा। 14 फरवरी को सुबह 9 बजे यात्रा खाटू पहुँच जाएगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PME बस योजना के तहत अकोला मनपा को 50 ई बसें मंजूर की गई है। अब मनपा के अधीन ई बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर खुलने के बाद संबंधित ठेकेदारों को कार्यादेश दे दिए गए हैं। आखिरकार अकोला मनपा प्रशासन को PME बस डिपो के निर्माण का कार्य खड़की में आरंभ हुआ। जिलाधिकारी अजित कुम्भार की अध्यक्षता में मनरेगा समिति की बैठक हुई। इस समय जिप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी B, निवासी उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी रोजगार गारंटी योजना विजय पाटिल, सामाजिक वनीकरण विभाग के वन अधिकारी, वीडियो सिस्टम से वन संरक्षक डॉक्टर कुमार स्वामी उपस्थित थे। पूरे महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण स्थान निर्माण करने वाले विश्वास चषक बालनाट्य महोत्सव का आयोजन बुधवार 11 दिसंबर से शनिवार 14 दिसंबर 2024 तक अकोला नगरी के प्रमिलताई ओक सभागृह में किया गया है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बाल नाट्य स्पर्धा के रूप में इस स्पर्धा ने नाम रोशन किया है। इस वर्ष महोत्सव की शुरुआत RDG पब्लिक स्कूल के मलापण बालपण हवेयम इस बाल नाट्य से होगी, ऐसी जानकारी आयोजन समिति ने पत्रकार परिषद में दी है। कृषि की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की जन्मजात प्रतिभा को निखारने और ग्रामीण क्षेत्रों से कलाकार व खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कृषि महाविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक किया गया है। यवतमाल जिले के उमरखेड़ से टाटा 407 क्रमांक MH40 CM 1488 इस मिनी ट्रक में कपास भरकर यह ट्रक महान स्थिति CCI केंद्र में आ रहा था। रात 1:30 बजे के दौरान मिनी ट्रक महान स्थित ग्राम सचिवालय के सामने अचानक टायर फटने से पलट गया। इस वाहन में चालक समेत एक व्यक्ति मौजूद था, लेकिन भाग्यवश इस दुर्घटना में दोनों बाल बच गए। अशोक वाटिका चौराहा का शुरू हुआ ट्रैफिक सिग्नल। पिछले कुछ महीनों से इस चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल बंद था। अशोक वाटिका सहित जिले के कई मुख्य चौराहों पर नई सिग्नल प्रणाली लगाई गई है, जो अब पूर्वतः शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।